राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह में शनिवार की देर रात हुए एक हादसे में ऐतिहासिक इमारत हाकगंज बरंडा का ब्रिटिशकालीन गेट धराशायी हो गया था और इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी रोष था। वहीं इस बीच लोगों के रोष को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे और 48 घंटे में जांच पूरी होने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और 3 लोगों पर मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद आज पहली बार आरोपी बनाए गए स्वप्निल बजाज कैमरे के सामने आए हैं। बजाज के मुताबिक उन पर षड्यंत्रपूर्वक बरंडा को गिराए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि उनका ताल्लुक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है और वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। बजाज ने बताया कि वो अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसका नक्शा कलेक्टर ऑफिस से पास था। नियमानुसार नगरपालिका में उन्होंने मार्च में आवेदन दिया था, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारियों ने मौका मुआयना कर करीब 1,80,000 रुपये की राशि भी जमा कराई और वो कहीं भी नियमों के खिलाफ नहीं गए। इस हादसे के बाद दर्ज हुए आपराधिक मामले को लेकर बजाज का कहना है कि ज़मीन उनकी बुजुर्ग मां के नाम पर है और वो इसकी देखरेख करते हैं। मां सागर में रहती हैं और उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस ने एक महिला पर गलत मामला दर्ज किया है। बरंडा में जो हादसा हुआ है उसमें साजिश बताई जा रही है, आपके द्वारा साजिश की गई है और साजिश के तहत उसको पकड़ा गया है, क्या आप कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। ये एक दुर्घटना है। हम लोग ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड रहा है और साथ ही गांधी चौक के निर्माण में भी हमारे परिवार का सहयोग रहा है। तो ऐसी किसी भी धरोहर या किसी भी ऐसी प्राचीन चीज़ को हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा जन्म ही उस क्षेत्र में हुआ और हम लोगों का उससे भी काफ़ी लगाव। तो वो निर्माण के दौरान काफ़ी पुराना होने के कारण, जीर्ण होने के कारण उसमें ये दुर्घटनावश गिरा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने उसको नीचे से खोदा है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्डिंग लाइन हमारी जो है, हम उसे कम में काम कर रहे थे। मौके पे जो फ़ोटोग्राफ्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारा क्योंकि वो एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर था, बरंडा एक बाद में बनाया हुआ था, पूरे पुराने कच्चे मकान थे, लगी हुई इमारत ज़रूर थी वो, और हमारी जगह थी, हम उसमें ही काम कर रहे थे। बरंडा क्षेत्र में कभी हमने कोई काम नहीं किया या उसको नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इंटेंशन कभी नहीं रहा। ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाए थे, ऐतिहासिक अपन कह सकते हैं, पर जो ये संपत्ति जो है वो नगर पालिका क्षेत्र की संपत्ति है। लगभग 2000 में उसका संरचना चेंज की गई थी। नगर पालिका ने उसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। वो पहले ही एक बार गिर चुका है, उसका पूरा जो है सातिर और ऊपर से सारा डिस्मेंटलिंग हो चुकी है। उसके बाद नगर पालिका ने उसको जो है संरचना चेंज करते हुए उसका मरम्मत कार्य कराया था। तो ऐतिहासिक जैसी बात अपन का ये नहीं। हाँ, पुराने समय का बना था और उसको जो है समय समय पे जो है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से कभी किसी ने उसमें पुताई नहीं की। और आगे और भी अन्य गेट भी हैं जहाँ जिनको भी अपन देख के उनकी जो है वो अपन एक निर्णय लिया जा सकता है कि उनकी क्या स्थिति है। जो आपने निर्माण कार्य कर रहे थे उसकी परमिशन भी नहीं लिया था? बिल्कुल पूरी परमिशन है। ये हमारा पूरा ये मैप पार्क है,
सरकार ने अपना कलेक्टर के द्वारा मैप पास है। इससे पूर्व में जो कलेक्टर थे, एक मैप पास होने के बाद, जब नजूल से मैप पास होता है तब उसके बाद हमें नगर पालिका में एक आवेदन देना होता है। नगर पालिका में आवेदन जब हमने दिया तो नगर पालिका ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें सारे जो है हमसे जो चार्जेस हैं वो पे कराए हमसे, और सारे हमारे अप टू डेट 2025 तक के हमसे टैक्स पे कराए। 1 साल एडवांस में हमारा टैक्स पेड है। साथ ही जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई उनने की वो होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि हमने आवेदन दिया 1/3 में, मार्च में हमने 9/3 को आवेदन दिया, और ये नगर पालिका का खुद का नियम है, सरकार का नियम है, अगर 30 दिवस के अंदर वो अगर हमें अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करते हैं तो इट इज़ अ डीम्ड अप्रूवल। वो 9/3 का जो हमारा आवेदन था वो 9/4 में स्वयं भी जो है अनुमति मानी जाती है। ना तो उन्होंने वो हमारा निरस्त किया, ना हमें निरस्तीकरण की कोई सूचना दी, और ना ही जो है उन्होंने जो है हमें अनुज्ञा भी प्राप्त नहीं की। पर उन्होंने हमसे पैसे जमा कराए। उसके बाद हमसे आए, उन्होंने एक डिमांड क्रिएट की हमसे, एक 21,580, 70,339 और 86,165, लगभग 1,80,000 के आसपास हमने अनुज्ञा के लिए जमा किया। और पर अनुज्ञा हम तो मैप अप्रूवल की सारी कार्रवाई, विधिवत दस्तावेज जमा, राशि जमा करना, यही हम कर सकते हैं। शासन के कार्यालय में जाके हम अनुज्ञा तो जनरेट नहीं कर सकते ना। जैसे कि पुलिस ने विभिन्न थानों पर आपकी पत्नी के ऊपर, क्या जी? पुलिस ने आपकी और आपकी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज नहीं, किया? मेरी पत्नी के ऊपर नहीं, क्योंकि संपत्ति मेरी माँ के नाम से है, और माँ हमारी 78 वर्ष की हैं, वो यहाँ रहती भी नहीं हैं, वो सागर की निवासी हैं। अब चूँकि मैं दमोह रहता हूँ और संपत्ति उनके नाम से है, तो उनके ऊपर जो कार्रवाई की वो पूर्णतः गलत है। एक 78 वर्ष की महिला का सिर्फ ये संपत्ति उनके नाम से होना, अगर उनका नाम लिया गया है तो ये गलत है। हाँ, अगर उसमें जो है मैं क्योंकि मैं देख रेख करता हूँ, मेरे नाम से अगर कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो मैं पूरा सहयोग करूँगा उसमें। क्या मानते सारी घटना को लेकर? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, और इसमें मुझे खुद एक अकल्पित घटना जैसी हुआ है, इसकी कुल कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। और इसमें चूँकि हम लोगों के लिए भी, हम लोग उस बरंडा में खेले हुए बड़े पले हैं, तो हमारा भी उससे लगाव है। और अगर हमने शासन को प्रस्ताव भी दिया है कि यदि किसी कारणवश भी ऐसा कुछ पाया जाता है कि हमारे द्वारा उसमें कोई क्षति हुई है, तो मैं उसको जो है पुनर्निर्माण करके देने के लिए अपनी तरफ से मैंने प्रस्ताव दिया है। एक बड़ा हादसा होते होते टला, रात के वक्त की तरह नहीं, ये तो बड़ा हादसा नहीं, ये तो बिल्कुल हमने पूरा एहतियात बरतते हुए कार्य किया, क्योंकि वो चूँकि व्यस्ततम मार्केट था, तो हमने कोई भी कार्य हमारे द्वारा दिन में नहीं किया जाता था। रात के बाज़ार बंद होने के बाद भी लगभग 10:30-11, अगर हमें कोई साजिश के तहत करना होता तो हम रात को 2 या 3 बजे करते। और हम ऐसा क्यों करते कि वो बरांडा का जब हम डिसमेंटल करें तो मटेरियल हमारे ऊपर गिरे, हमारा प्लॉट उससे डैमेज हो, हमारी 50 लाख की जो मशीन है वो आज भी उसके नीचे दबी हुई है। तो ये हम अपने नुकसान जो है वो हम अपना नुकसान चाह के कौन सा व्यक्ति ऐसा काम करेगा। दुर्घटना जो है, जैसे कि आपकी जमीन को शासन ने राजसात कर लिया, उसको लेने शासन ने राजसात पर अपने अंदर ले लिया है। किसको? आपकी पूरी जमीन को शासन ने ले लिया। नहीं, ये गलत है। कहाँ से शासन राजसात कैसे कर ही नहीं सकती जमीन को? कलेक्टर ने नहीं, गलत है। कलेक्टर कर ही नहीं सकता उसको। भाई हमारी निजी भूमि है, कलेक्टर कैसे राजसात कर सकता है? भाई निजी भूमि का हाँ एक उनके पास पावर है कि वो हमारे हो सकता है एनओसी, हमारी अनुज्ञा हमारी वो कर दें, बाकी ज़मीन लेना उनके हक की बात थोड़ी ना है। आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है विभिन्न धाराओं में, क्या जो भी होगा हम फेस करेंगे उसको, और हम अपना पक्ष रखेंगे। जहाँ भी उसकी जो उचित कार्रवाई होगी शासन का सहयोग करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आपके ऊपर आरोप भी है कि आपने तीनों तरफ से नालियाँ बंद कर दी थी? नहीं, ये गलत है। एक ज़रूर ये है कि नाली के निर्माण के लिए मैंने 4 महीने पहले नगर पालिका को आवेदन वो दिया, उनके इंजीनियर ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया, वहाँ पे सीपेज काफ़ी था और नाली जो है उल्टे और इस वजह से जो है वो और नाली का जहाँ तक ये बंद करने की बात है, वो ये ज़रूर है कि वो उसको नाली को बंद नहीं किया गया कभी भी, जो है कि उसको क्योंकि लीकेज हो रहा था तो उसमें पाइप डाल के थोड़ा सा उसको आगे की तरफ डाइवर्ट किया गया। आपको नहीं लगता कि आपने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी थी, भले ही हादसा नहीं हो पाया? देखिए, हादसे की बात है, हादसे में तो अगर हम बस में बैठ के सवारी करते हुए कहीं जाते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना तो खतरे का तो अपन कह नहीं सकते हैं।
कुछ है ना? लोगों की रोजी रोटी भी इससे चली गई है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी, कोई भी लोग जो रोजी रोटी करने के लिए, मैं वहाँ पे विगत 25 वर्षों से कम 20 लोगों के लिए हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में बैठ के रोजी रोटी के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। कभी किसी भी जो ज़मीन में बैठने वाले फुटपाती लोग हैं उनको हमेशा सहयोग करते हैं, उनके साथ हम उनको कभी उनको परेशान नहीं होते कि हमारे यहाँ से हटो। सब छोटे लोग जो हैं वो सब हमारे से सहानुभूति रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जिन्होंने हमारे प्लॉट में कुछ अतिक्रमण किया हुआ, जो क्योंकि हमारा मकान अभी बन रहा, किसी ने पहले बना लिया है, वो अगर आप देखें तो पड़ोस का व्यक्ति 3-4 फीट हमारी दीवार के अंदर घुसा हुआ है, तो वो ज़रूर हमसे हमारे निर्माण का विरोध कर रहा है और वो ये शिकायत करता है कि ये हमारे यहाँ आया या हमारे उसमें काम करे, जबकि वो व्यक्ति हमारे प्लॉट में 4 फीट अंदर घुसा हुआ है। क्या माने पूरी घटना में आपका कोई? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें मैं भी काफ़ी क्षोभ में हूँ, दुखी भी हूँ और मेरा ये जो शासन का सहयोग और उसके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है। शासन अगर उसमें जो भी हमसे सहयोग चाहेगी हम करेंगे और एक पुनः उसको जो है अपन संरक्षण को अपन कैसे उसको आगे व्यवस्थित कर सकते हैं वो करेंगे। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।